कुछ चाहिए था? लड्डू से मिलने आई थी। लड्डू तो 2 दिन से बस्ती में नहीं है। आप कैसे जानती हो उसे? वो मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ, तो हम बस जा के देखते हैं कि बस्ती के बच्चों को ठीक से शिक्षा मिल भी रही है या नहीं। खाक शिक्षा मिलेगी? दोनों माँ बाप उसे स्कूल भेजते ही नहीं है। मैंने तो उसे एक दिन स्कूल की यूनिफॉर्म में देखा था। अरे उसका बाप उससे कुछ नाटक करवाता होगा। 1 नंबर का बेवड़ा कमीना इंसान है वो। अपने बच्चे से गलत गलत काम करवाते रहता है। किस तरह का गलत काम? यही चोरी चकारी, ड्रग्स यहाँ से वहां पहुंचाना। लड्डू को तो पता भी नहीं कि वो क्या काम कर रहा है। वो तो अपना फर्ज समझ के किए जा रहा है। अभी उसके माँ बाप कहाँ हैं? कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने जाते जाते कुछ सुना तो था कि राधा जी के पोल का काम खराब हुआ है और रावत के हवेली का काम कुछ अच्छा हो रहा है। पर माँ बापू को पता है कि मैं यहाँ था। हम भी जानते हैं। अब पूरा यहाँ का काम खत्म हो गया, चलो घर। इसका मतलब उन्होंने जानबूझ के लड्डू को रावत मेंशन भिजवाया है। और कल रात जो सुरेश के कमरे की खिड़की से बाहर भागा था वो देवराज ही था। कौन सी चाहिए दोनों में से? ये भी तुम्हारे लिए ही है। क्या बात है आंटी, आज 2 चॉकलेट? लड्डू, तुम जानते हो ना कि कल रात को सुरेश अंकल को मारने की कोशिश की थी किसी ने? हाँ, पर ऐसा कौन कर सकता है? मुझे लगता है कि ये काम तुम्हारे बापू ने किया है। तुम्हें तुम्हारे बापू ने कुछ बताया है इस बारे में? या तुमने कभी घर पर सुना हो अपने बापू को कहते हुए कि वो सुरेश रावत को मारने वाले हैं? नहीं, मेरे बापू ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरे बापू मुझे मार सकते हैं, मुझे गाली दे सकते हैं, मुझे घर से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे बापू किसी को मार नहीं सकते। बेटा, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी समझ नहीं है कि तुम्हारे माँ बापू तुमसे कितने गलत काम करवा रहे हैं। वो अच्छे लोग नहीं है बेटा। नहीं, मेरे माँ बापू के बारे में बुरा मत कहो। मेरी बात सुनो। ये बात मुझे उसने बताई है जो तुम्हारे माँ बापू के बहुत करीब है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा सावधान रहो। बस करो आंटी। लड्डू, मैं तो कुछ मत बोलो आप। मैं सोचा था आप अच्छी आंटी हो, आप मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाओगी, लेकिन आप तो कितनी खराब बातें बोल रहे हो मुझसे। मेरे माँ बापू को बुरा बोल रहे हो। आप अच्छी आंटी नहीं हो। मैं अब आपसे कभी मिलने नहीं आऊंगा, कभी बात नहीं करूंगा मैं आपसे। आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। लड्डू, मेरी बात सुनो बेटा। बेटे, मुझे कुछ तो करना होगा लड्डू के लिए। उसी की माँ बापू के चंगुल से छुड़वाना होगा। समझ नहीं आ रहा मुझे। एक तरफ तो मुझे लड्डू की फिक्र हो रही है जिसका इस्तेमाल करके वो लोग सुरेश को मारना चाहते, और दूसरी तरफ सुरेश को भी बचाना। पर कैसे? सुरेश तो किसी की बात मानने तो क्या, सुनने तक को तैयार नहीं है। जी माँ, आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता न करो बिट्टू? आज वो लोग लड्डू का इस्तेमाल करके किसी का खून करवाना चाहते, फिर क्या पता उसी के हाथों किसी का खून करवा दिया तो? ऐसा मत सोचिए जीजी माँ, हम उसे पहली बात संभालेंगे। लड्डू आपसे बस अभी नाराज हुआ है, क्या पता शायद समझाने पर वो समझ जाए। पता है बिट्टू, जब से लड्डू मेरी जिंदगी में आया है ना, ऐसा लगता है मानो लड्डू गोपाल ने मेरे गोविंद को मुझे लौटा दिया। दिल में जो खाली जगह थी वो उस बच्चे ने आकर पूरी कर दी। और आज जब वो मुझसे रूठ गया है, मैं क्या करूं?
ना मैं सुरेश को खोना चाहती हूँ और ना ही लड्डू को। जीजी माँ, किसी को कुछ नहीं होगा। हमें बस एक सिरे से सोचना है कि देवराज की क्या दुश्मनी है जीजू से, और उसके लिए वो लड्डू जैसे मासूम बच्चे का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जीजी माँ, वो जो इंस्पेक्टर है जो जीजू का केस हैंडल कर रहा है, हम उनसे भी जाके पूछ सकते हैं ना। नहीं बिट्टू, पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि जो खबर है वो सच भी है या नहीं। मेरे दिमाग में एक चाल है, तू देख मैं क्या करती हूँ। जीजी माँ, क्या? पहले मैं ये पता लगाऊंगी कि ये शतरंज का खेल खेल कौन रहा है, उसके बाद जाकर सब कुछ पुलिस को बताऊंगी। जीजी माँ, मुझे तो लगता है हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। नहीं बिट्टू, सबसे पहले उस आदमी को सबक सिखाना है। मैडम जी, कुछ चाहिए आपको? लड्डू, लड्डू देखो, जो इंटरनेट पे हेलीकॉप्टर देखा था वो मंगा लिया मैंने, रिमोट वाला। लड्डू, ऐसा लग रहा लड्डू यहाँ आया है। मना किया था यहाँ आने से, बात समझ में नहीं आती क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से मैंने फाल्गुनी से बात की थी वो देख के लड्डू डर गया। लड्डू भैया, लड्डू को देखा? मैं भी लड्डू को ही ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा था। वैसे मैंने हरी और बाकी लोगों को बोला है कि उसे ढूंढने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं वो घर तो नहीं चला गया वापस। वापस घर? इस ससुरी फाल्गुनी को अगर हम लोगों पे शक हो गया है, फिर लडुआ को सुरेश रावत की हवेली में भेजना खतरे से खाली नहीं है। और वैसे भी ससुरी आजकल सुरेश रावत की हवेली के ठीक सामने टेंट लगा के बैठी हुई है। भगवान भली करे, अगर लडुआ को वहाँ नहीं भेजेंगे तो हमारा काम कैसे होगा? कैसे आप काम करेंगे? फिर हमारे पैसे का क्या होगा? यही तो समस्या है, क्या करें? ऐसे कैसे हो सकता है? एक बच्चा हमारे घर में रह रहा और तुम लोगों ने उसे देखा भी नहीं। उस दिन की बात याद है ना कि वो अलमीरा के अंदर बंद हो गया था? और अभी कल रात ही की बात है, किसी ने हमारे घर में घुस के मेरे कमरे के अंदर बिजली की तारें बिछाई थी। एक नंबर के निकम्मे हो सब। एक बात याद रखना, अगर लड्डू को कुछ हो गया ना तो तुम लोग सब के सब जेल जाओगे। हम लड्डू को देखे थे बड़े साहब। कहाँ पे और कब? वो आज दोपहर में बड़ी बहू रानी, माफ करना, फाल्गुनी मैडम के साथ में बगीचे में बैठे थे। वो दोनों बातें कर रहे थे। फिर क्या? फिर उसके बाद में उन दोनों के बीच में कोई अनबन हुई किसी बात को लेके, और लड्डू के गुस्से के अंदर बगीचा छोड़ के चले गए। क्यों मेरी जिंदगी में आग लगाने पे तुली हो तुम? तुम कभी भी मुझे किसी बच्चे के साथ खुश नहीं देख सकती ना। पहले गोविंद को मुझसे दूर किया और अब लड्डू को। क्या हुआ लड्डू को? ये तो तुम मुझे बताओगी। ये सब क्या कहा तुमने उससे जो घर छोड़ के चला गया? वो मेरे और उसके बीच की बात है, मैं आपको नहीं बता सकती। कैसी औरत हो? लड्डू एक छोटा बच्चा है, तुमने उसका दिल दुखाया है, उसे नाराज कर दिया। एक बात सुन लो,
अगर ये तंबू गाड़ के यहाँ पे मोर्चा कर रहा है ना तो करो, इन मजदूरों का साथ देना तो दो, लेकिन तुम क्या, तुम्हारे जैसे 1000 मोर्चा वालों को ना मैं धूल चटा दूंगा। अगर तुम सोच रही हो ना कि लड्डू को मुझसे दूर करके तुम अपनी चाल में कामयाब हो जाओगी तो ये मैं नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुनिए सुरेश, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। मैंने कभी नहीं चाहता कि वो आपसे दूर हो जाए। मैं तो बस क्या? बोलो बोलो, तुमने लड्डू से क्या कहा? वो मैं आपको नहीं बता सकती। तुमने कुछ तो उससे ऐसा कहा है जो वो बिना बताए किसी को कुछ भी कहे यहाँ घर छोड़ के चला गया है। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मुझे लड्डू से दूर करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। मैं कभी नहीं चाहूंगी सुरेश कि लड्डू आपसे दूर हो जाए। मैं जानती हूँ वो आपके लिए क्या है, पर मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो मेरे लिए भी उतना ही प्यारा है जितना आपके लिए। मैं लड्डू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मैं बचाऊंगी उसे। अरे लड्डू की माँ, क्या है? अरे तुझे एक खास बात बताने वाली हूँ। बोल बोल, क्या खास बात है? उदयपुर के पास किसी रियासत की 2 रानियां कल आई थी अपने बस्ती में बच्चों को खिलौना बांटने के लिए। दोनों देवरानी जेठानी बेऔलाद हैं। तो तेरा लड्डू उन्हें पसंद आ गया। बोल रही थी गोद लेना चाहेंगी, तू थी नहीं ना तो बोल के गई है आज वो दोबारा आएंगी तो उससे बात करनी। क्या बकवास है ये? अरे ऐसे कोई अपना बच्चा देता है किसी को? जाके बोल दे उन्हें किसी और का बच्चा छीने, मेरा लड्डू नहीं। छीन नहीं रही है, गोद ले रही है। उसके बदले में तुझे कितना दे रही है? 4 एकड़ जमीन, 2 मंजिला मकान और 50 तोला सोना। भगवान भली करे, इतना सब देगी वो? हाँ, मेरा बच्चा होता ना लड्डू जितना प्यारा तो मैं झट से दे देती, दोबारा सोचती ही नहीं। इतना पैसा तो लड्डू सारी उम्र चोरी करके भी नहीं कमा पाएगा। वैसे तो सही कह रही है, अगर मेरे लड्डू का भविष्य संवरता है किसी राजा के परिवार में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दे दूंगी मैं अपनी ममता की कुर्बान। जाके बुला लाता हूँ उनको। ठीक है, ठीक है। जी इंस्पेक्टर साहब, पहली बार वो बच्चा मुझे कान्हा जी की मंदिर के पास दिखा था। इसका मतलब यही है कि कहीं वो आसपास के इलाके में रहता है। देखिए, मैंने आपको फोन पे फोटो भेजी है, आप प्लीज उसके बारे में पता लगाइए ना, और जो कुछ भी होता है, कुछ पता चलता है मुझे बताइए, मुझे उसकी फिक्र हो। थैंक्स। भैया, क्या फैसला लिया आपने? कैसा फैसला? कारीगरों की स्ट्राइक का आज 5वां दिन है। 5 दिनों से वो हमारे घर के सामने तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं और आप उनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे उनकी मांगों से कोई मतलब नहीं। भैया, वो जो चाहते हैं वो, उन्हें जो चाहना है वो चाहते रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके सामने झुक जाऊंगा। देख छोटे, तू इस वक्त सिर्फ लड्डू के घर का पता लगा। आपने भाभी माँ से पूछा क्या? मैं शायद पता होगा। मुझे उससे कोई मदद नहीं चाहिए। अगर तू पता लगवा सकता है तो प्लीज लगवा, और किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। भैया, आप परेशान मत होइए। लड्डू खुद ही आया था यहाँ। छोटा सा बच्चा इधर उधर खुद ही घूमता है, शायद अपने घर वापस चला गया हो। इसीलिए तो उसकी ज्यादा फिक्र हो रही है। जो माँ बाप अपने बच्चे को आधी रात को घर से निकाल सकते हैं, वो बच्चा उनके पास कैसे सुरक्षित हो सकता है? वो देखो आ गए, शायद वही गाड़ी है।
आइए आइए, का कहते हैं ना, खम्मा घड़ी। भगवान भली करे कि आप लोगों ने इतना लंबा घूंघट काहे कर रखा है? शाही घराने की परंपरा पर शक कर रही हो तुम? हमारे चेहरे पर तो अभी तक चांद की किरण तक नहीं पड़ी। भगवान भली करे, आप लोग राज घराने से हो कि हमें बना रहे हो? अपमान! छोटी रानी, जी बड़ी रानी, नहीं चाहिए इनका बच्चा गोद। चलिए यहाँ से, हम पीली बस्ती वाला बच्चा ही गोद लेंगे। ड्राइवर! रानी साहिबा माफ करिएगा, वो कहा है कि पहले हम छपरा में रहते थे और फिर आ गए ई बस्ती में, कभी हम देखे ही नहीं राज घराने वालों को। आइए आइए, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। आइए बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। क्या कर रही हैं आप? बिट्टू, ये देख। लीजिए पानी पीजिए। ये लड्डू के कपड़े, आप सोच रहे होंगे कि इतना पुराना है। भगवान भली करे, आपके घर में जाएगा तो नए नए कपड़े पहनेगा, अच्छा अच्छा खाना भी खाएगा। हाँ वो तो है। चलिए आप लोग बैठिए। वैसे रत्ना कह रही थी कि आप लड्डू को गोद लेने के बदले हमें कुछ देंगी। छोटी रानी, इसे बस शगुन समझिएगा। बाकी के पैसे गोद लेने के कागजों पर साइन करने के बाद। पहले बच्चे को तो बुलाइए। अभी बुलाती हूँ, पर लेन देन की बात तो कर ले हम। सही कह रही हैं आप, अपने बेटे के सामने उसके सौदे की बात कैसे करेंगे? वैसे भी अपने सगे बेटे को दूर करते हुए दर्द तो होता ही होगा। सगा बेटा थोड़ी ना है मेरा।